आई थिंक आज नीदरलैंड ने चांस मिस कर दिया, बहुत ज़्यादा चांस था उनके पास, क्योंकि आज अगर वो मैच जीत जाते तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता ये जो सुपर सिक्स का मैच था। लेकिन फिर वही बात है कि एक्सपीरियंस टीम होती है। श्रीलंका बीइंग एन इंटरनेशनल टीम, यस नीदरलैंड भी है लेकिन उस लेवल की नहीं है जिस तरह की श्रीलंका है। श्रीलंका ने अपना एक्सपीरियंस शो किया, नीदरलैंड को आउट किया। आई थिंक बहुत ज़्यादा जो बॉलिंग नीदरलैंड ने अच्छी की थी, उनको पकड़ लिया था। लेकिन फिर वही कि बैटिंग में अगर आपके 3 खिलाड़ी आउट हो जाएं 0 पे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उस टीम से? बहुत मुश्किल। दे ट्राई टू विन इट एट द लास्ट टाइम, क्योंकि उनके पास बॉल्स भी थी, उनके पास टाइम भी था, सब कुछ था। लेकिन बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे इस बात का आज। कभी कभी होता है ना, क्योंकि मैच ऐसा देखते हो कि आपका मूड ही ऑफ हो जाता है कि यार ये ग्रैब कर लेनी चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी नीदरलैंड को ज़रूर ग्रैब कर लेनी चाहिए थी। आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा अब नीदरलैंड के लिए क्वालिफाई करना। श्रीलंका को मैच हारने पड़ेंगे, जिम्बाब्वे को मैच हारने पड़ेंगे, देन दे कैन क्वालिफाई। आई थिंक थोड़ा सा अटेम्प्ट करने के लिए होना चाहिए था। बहुत ज़्यादा जो है नीदरलैंड को ग्रुप फिर करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की अगर आप जब आप बहुत क्लोज जाके हैं, इतना ज़्यादा आपको लग रहा हो कि यू कैन ग्रैब इट एंड यू डोंट डू इट, आपको रीग्रुप करना पड़ता है। श्रीलंका की अगर बात की जाए, श्रीलंका को भी करना चाहिए कि इस तरह इतना फंसा दिया मैच, तो फिर अगले मैचों में भी बहुत ज़्यादा दूसरी टीम्स भी उनको हल्का करनी शुरू करती हैं। तो श्रीलंका को करना चाहिए कि अगर दे वांट टू क्वालिफाई, यस दे आर अबाउट टू क्वालिफाई, क्योंकि अगर एक और मैच जीते तो वो फिर उनकी कंफर्म हो जाएगी पोजीशन। लेकिन फिर वही बात है कि श्रीलंका को बहुत बहुत मुबारक हो ये मैच जीतने के, लेकिन नीदरलैंड ने यहाँ डेफिनेटली चांस मिस किया है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। सो आई होप कि नीदरलैंड्स विल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, और वो जो है अगले जो जितने भी आने वाले मैचेस हैं वो ज़बरदस्त जो है परफॉर्म करें और ज़रा ग्रुप को ज़्यादा एक्साइटिंग बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।